ये है अंग्रेजों के समय का बना हुआ ब्रिटिश सस्पेंशन ब्रिज, जिसे लगभग 300 साल पहले अंग्रेजों ने कोसी नदी और कॉर्बेट के इस जंगल को पार करने के लिए बनाया था। कोसी नदी के किनारे बसा उत्तराखंड का ये शहर रामनगर पहाड़ों के साथ अपनी सुंदरता को बखूबी बयां करता है। यूं तो यहाँ मैं अक्सर आता हूँ, लेकिन कोसी नदी पर बने इस कोसी बैराज पर इन प्रवासी पक्षियों के साथ ये दृश्य मनमोहक कर देने वाला है। कोसी नदी का व्यास और पहाड़ों पर ये कोहरे की चादर देखकर लगता है मानो कि मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। कोसी नदी के किनारे बने कोसी कैफे पर बैठकर आप इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं। रामनगर से आज मैं जाने वाला हूँ ब्रिटिश ब्रिज की ओर, जो रामनगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यही मार्ग गर्जिया से ढिकुली होते हुए ढिकाला जोन की तरफ जाता है। ये जो जंगल आप देख रहे हो, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन का जंगल, जो सड़क के दोनों तरफ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वन विभाग द्वारा यात्रियों के लिए चेतावनी भी दी जाती है, इसमें बाघ और वन्य जीवों के आसपास होने की जानकारी होती है। यही मार्ग रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर की ओर जाता है, और इसी मार्ग पर हमें आगे चलना है। यहाँ पर वन विभाग द्वारा लगे इन संकेतों के माध्यम से देखा जा सकता है कि यहाँ पर बाघ आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ये रास्ता कॉर्बेट के घने जंगलों से होता हुआ गुजरता है। यहाँ से निकलते हुए ये रास्ते आपको कॉर्बेट में होने का एहसास कराते हैं। यहाँ आपको अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे और वनस्पति देखने के लिए मिलती हैं। जैसे ही रास्ते में हम आगे बढ़े, हमने अपने बाईं ओर सांबर हिरण को घास खाते हुए देखा, और ये एक सांबर हिरण नहीं था, ये काफ़ी सारे सांबर हिरण थे। सड़क के इतना पास होने पर भी ये सांबर हिरण आराम से अपना चारा खाने में व्यस्त थे। सांबर हिरण को इतना पास से देखना मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था। अब हम आगे अपने सफ़र ब्रिटिश ब्रिज की ओर चलने लगे। कॉर्बेट का जंगल जनवरी के इस मौसम में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगे पेड़ और वनस्पति को देखकर लग रहा है मानो हम कॉर्बेट में सफारी के लिए आए हैं। यहाँ से हम अब मेन सड़क को छोड़कर दाईं ओर इस मार्ग पर जाने वाले हैं। ये मुख्य मार्ग आगे गर्जिया देवी मंदिर और रानीखेत की ओर चला जाता है। यहाँ से आगे हम इस कच्चे रास्ते से होते हुए आगे जाएंगे। इस जगह आपको कुछ चाय की लोकल दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन नहीं ले जाया जा सकता है। यहाँ से अब मैं पैदल ब्रिटिश ब्रिज की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से ब्रिटिश ब्रिज का रास्ता लगभग 500 मीटर की दूरी का है, जो कि काफ़ी पथरीला रास्ता है। इस रास्ते के दाईं तरफ कोसी नदी और बाईं ओर है घने जंगल। मैं इस रास्ते पर अकेला जा रहा हूँ।
यहाँ से दाएं ओर वाला रास्ता नीचे कोसी नदी में जाता है और सीधा रास्ता ब्रिटिश ब्रिज की ओर। कोसी नदी और पहाड़ अब दिखाई देने लगे हैं। इन घने पेड़ों के बीच से मुझे ब्रिटिश ब्रिज दिखाई देने लगा है। आगे जाके ये रास्ता और भी पतला और संकरा हो जाता है। पहाड़ों और वनस्पतियों से घिरा ये पुल अब और पास दिखाई देने लगा है। मैं पहुंच गया हूं इस अद्भुत ब्रिटिश ब्रिज के सामने। यह है अंग्रेजों के समय का बना हुआ ब्रिटिश सस्पेंशन ब्रिज, जिसे लगभग 300 साल पहले अंग्रेजों ने कोसी नदी और कॉर्बेट के इस जंगल को पार करने के लिए बनाया था। इंजीनियरिंग का ये बेहतरीन नमूना आज भी कॉर्बेट और कोसी नदी पर आप देख सकते हैं। यहाँ से कोसी नदी पहाड़ों से आती हुई दिखाई देती है। लोहे और तारों से बने इस पुल पर जाते ही कुछ अलग सा अनुभव है। यहाँ से कोसी नदी पहाड़ों से आती हुई दिखाई देती है। समय के साथ इस ब्रिज की इमारत आज भी मजबूती से खड़ी है। ब्रिटिश ब्रिज अब रामनगर के सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का अब कोई भी मरम्मत कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता। आज यहाँ ये लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, और क्यों ना करें, ये जगह फोटोशूट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मैं अब दूसरे किनारे की ओर आगे बढ़ने लगा हूँ, लेकिन कोसी नदी और इन पहाड़ों की सुंदरता देखने के लिए मैं फिर से रुक गया। ब्रिज पर आते ही मौसम ने करवट ली और हल्की बारिश होने लगी। दूसरे किनारे से ब्रिज का नज़ारा और भी मनमोहक था। इस ब्रिज के स्तंभ बहुत ही बड़े और स्टोन ब्रिक्स से बने हुए हैं। दूसरी ओर पहुंचने पर ब्रिज यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस जगह ब्रिज की वायर बंधी है और ये स्ट्रक्चर कंक्रीट और स्टोन के प्रयोग से बना हुआ है। ऊपर से कोसी नदी को बहता हुआ देखना मानो एक सपने जैसा लग रहा है। ये रिमोट एरिया शहर की भीड़ से दूर सुकून के पल दे रहा है। ब्रिज के ये मजबूत स्तंभ और प्रकृति से चारों ओर से घिरा होने के कारण इस जगह की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। इन स्तंभों पर उगती हुई घास इसके इतिहास को बयां कर रही है। बादल पूरी तरीके से आ चुके हैं, लेकिन ये नज़ारे मुझे फिर भी यहाँ रुकने पर मजबूर कर रहे हैं। बारिश होने के बावजूद भी मैं अपने आप को नीचे जाने से नहीं रोक पाया। कोसी नदी के किनारे बैठकर इसे बहता हुआ देखना बहुत ही सुखद अनुभव था। ये जगह रामनगर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आपके परिवार के लिए एक परफेक्ट फैमिली स्पॉट बन सकता है। यहाँ आकर आप प्रकृति की इस खूबसूरती के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं।